हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो हेल्थ प्लस। फ्रेंड्स, डायबिटीज आज महामारी की तरह फैलती जा रही है। हालत ये हो गई है कि इसके मरीज आपको हर घर में मिल जाएंगे। खाली हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डायबिटीज आज तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आज हम बात करेंगे इसी गंभीर समस्या पर और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोनिका। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर मोनिका का और जानते हैं इस बीमारी के बारे में। मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। और आज डायबिटीज के बारे में हम बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे इससे जुड़े कुछ सवाल। लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए कि क्या है डायबिटीज और क्यों होता है डायबिटीज। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो देखने सुनने में तो ज्यादा खतरनाक नहीं लगती और लोग इसे बुढ़ापे की एक आम बीमारी मान लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि डायबिटीज किसी भी अन्य बीमारी की तरह ही खतरनाक है। डायबिटीज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल 2 करोड़ 30 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। संगठन के अनुमानित रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक भारत का हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होगा। इस बीमारी का शिकार न सिर्फ उम्र दराज लोग हैं बल्कि यंग और टीन एजर्स भी डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। असल में हमारे पेट में पैनक्रियाज नामक एक ग्लैंड होती है। ये पैनक्रियाज आम तौर पर 2 काम करती है। एक तो खाना पचाने के लिए एंजाइम्स निकालती है और दूसरा शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन निकालती है। ये हार्मोन 3 तरह की कोशिकाओं से निकलते हैं, जैसे अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन। इनमें से बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन यानी इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यानी अगर किसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये हार्मोन उसको कम कर देता है। अगर किसी डिफेक्ट की वजह से इस इंसुलिन की मात्रा में कमी हो जाए या फिर हमारा शरीर इस इंसुलिन के प्रति कम रिस्पॉन्स देने लगे तो ब्लड में शुगर का लेवल अपने आप बढ़ने लगता है और इसी समस्या को डायबिटीज कहते हैं। अगर किसी तरह से बीटा सेल्स नष्ट हो जाए और इंसुलिन निकलना बंद हो जाए या फिर कम निकले तो इस बीमारी को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और अगर शरीर किसी वजह से इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स कम कर दे तो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। यही नहीं, डायबिटीज की वजह से कई और गंभीर बीमारियां भी लोगों को जकड़ रही हैं। डायबिटीज के मरीजों में हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, कई तरह के इन्फेक्शन, मेंटल डिसऑर्डर, लीवर, किडनी, फेफड़े और पेट की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है और कई बार ये खतरा जानलेवा भी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। तो देखा आपने कि डायबिटीज किस तरह से एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका। चलिए डॉक्टर मोनिका से ही बात कर लेते हैं और जान लेते हैं उनसे डायबिटीज के बारे में। डॉक्टर मोनिका, डायबिटीज आज हर घर में इंसान को 1-2 मेंबर्स को तो होती ही है डायबिटीज। तो आप ये बताइए कि डायबिटीज आखिर है क्या, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा, डायबिटीज़ मतलब कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है जी। और वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होने के कारण ये है कि जो बॉडी में हमारे ग्लूकोज लेवल की एब्जॉर्प्शन कराता है इंसुलिन हार्मोन, या तो वो हार्मोन की कमी हो गई है या वो इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होने के बावजूद जो है वो उस ग्लूकोज पे एक्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपके ब्लड लेवल में ग्लूकोज बढ़ जाता है। जी। तो शुगर लेवल एक्चुअली होता कितने से कितने तक है? क्या आम एक आदमी है उसे नहीं पता कि मुझे शुगर की बीमारी है या नहीं? जब वो चेकअप कराने जाता है, रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद उसे पता लगता है कि शुगर आखिर है क्या। तो शुगर का लेवल ब्लड में क्या से क्या होना चाहिए? देखिए, किसी को भी ये कहने के लिए कि डायबिटीज़ है कि नहीं है, उसके लिए अगर आप दिन में किसी भी दौरान अगर एक रैंडम ब्लड ग्लूकोज सैंपल कराते हैं, जिसे हम रैंडम सैंपल कहते हैं, अगर किसी भी दौरान वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसे डायबिटीज़ है। उसके अलावा ही हम ग्लूकोज लेवल फास्टिंग भी देखते हैं। जैसे इंसान रात में सोता है तो 8 घंटे का फास्ट मान के अगर हम सुबह खाली पेट उसका ब्लड सैंपल देखते हैं, उसमें हम ब्लड शुगर लेवल देखते हैं, तो उसमें अगर आपका किसी भी दौरान 126 से ज़्यादा आता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। और उसी तरह खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराते हैं और वो आपका 140 से ज़्यादा आता है तो उसे भी हम डायबिटीज़ कहते हैं।
जी कैसे पता लगता है? डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स होते होंगे, लक्षण नज़र आते होंगे मरीजों में, क्योंकि अमूमन नहीं पता लग पाता है कि डायबिटीज़ की बीमारी है। अचानक से, जैसा कि मैंने अभी पहला भी बताया आपको, कि टेस्ट कराने जाते हैं तो पता लगता है, बट कई बार कुछ सिम्टम्स से हमें कुछ पता लग सकता है कि हाँ, इस व्यक्ति को शुगर है। देखिए, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 2 तरह की डायबिटीज़ होती है। एक डायबिटीज़ होती है जो जल्दी आ जाती है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और एक डायबिटीज़ जो जनरली मिडिल एज लोगों में देखी जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ तो ऐसी होती है कि कितने सालों से आपको डायबिटीज़ होती है आपको पता भी नहीं चलता। आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी और परेशानी को लेके, जैसे कि बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्पेशली स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई वूंड है, चोट है, जो घाव है, जो मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो आपका घाव हील नहीं हो पा रहा, तो आप उसके लिए बिल्कुल आप उसके लिए ब्लड लेवल में ग्लूकोज जब चेक कराते हैं तो देखते हैं कि आपका शुगर लेवल हाई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नोटिस में आती हैं। और उसके अलावा जो एक क्लासिकल ट्रायड बोला जाता है डायबिटीज़ के सिम्टम्स में, उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। मतलब आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, आप पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और आप बार बार यूरिन के लिए भी जाते हैं। तो ये ट्रायड जब आपको दिखता है तो हम उसमें जब ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो कई बार डायबिटिक पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हो जाती है। जी, फिलहाल डॉक्टर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं हिमाचल से, मनोज जी। मनोज जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल डॉक्टर से सीधा। जी डॉक्टर नमस्कार, मैं मनोज बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 55 इयर्स है और मुझे 180 करीब में ब्लड रह रहा है, बट मुझे समस्या एक स्किन की आ गई है कि स्किन में खुजली हो रही है। तो इसके लिए क्या हालत है, मैं सलाह लूँ क्या डॉक्टर साहब से जाके? स्किन में खुजली की बात कर रहे हैं इनको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स में यही चीज़ देखी जाती है कि रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जो आपके मेडिसिन लेने के बाद भी ट्रीट नहीं हो पाते हैं। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि जैसे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 के आसपास रहता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार अपना फास्टिंग सैंपल, एक पोस्ट प्रैंडियल जो हम 2 घंटे बाद कराते हैं, वो करा के एक बार प्रॉपर स्क्रीनिंग करा लीजिए कि आप ओवर डायबिटिक तो नहीं है। क्योंकि खुजली अगर किसी और कारण से भी है और अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है वो इन्फेक्शन नहीं ट्रीट हो पाएगा। इसलिए डायबिटीज़ को भी उतना ही ज़रूरी है ट्रीट करना जितना ये स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, अपना डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो ये स्किन इन्फेक्शन भी ट्रीट हो जाएगा। तो मनोज जी, उम्मीद करते हैं आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें सीधा फोन करके अपने सवाल डॉक्टर मोनिका से पूछ सकते हैं। लगातार नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी है। मेरी भी जो मदर हैं वो डायबिटिक हैं, तो कई बार खाने पीने की वजह से भी मैंने सुना है कि डायबिटीज़ हो जाता है। तो कई बार परहेज़ नहीं रखती हैं तो एकदम शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको खा के इससे बचा जा सकता है बीमारी से? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको क्या डाइट लेनी चाहिए, और एक चीज़ ये है कि कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो जिसको डायबिटीज़ होना है तो वो अगर हो गया है डायबिटीज़, तो उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके खाने में फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बिल्कुल एक जो बोलते हैं संतुलित मात्रा में होने चाहिए। क्योंकि अगर आप वो खाना उस गैप्स में लेंगे या आप उसमें जल्दी भी लेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन में नहीं लेंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट करता रहेगा। कभी वो हाई साइड में भी चला जाएगा, और अगर आपके खाने में गैप ज़्यादा हो गया तो वो लो साइड में भी चला जाएगा, जो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। तो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मील्स ले, ज़रूर ले। फास्टिंग नहीं करनी उसे, अपने आप को खाने से दूर नहीं रखना, पर आपको संतुलित बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपके खाने में प्रोटीन लिमिटेड होने चाहिए, आपकी फैट कंटेंट लिमिटेड होने चाहिए, एंड ऐसे खाने हैं जिनमें हम बोलते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे चावल होते हैं या कुछ फ्रूट्स होते हैं या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते हैं, उनको हमें कम करना चाहिए। और फाइबर्स जैसे सैलेड हो गए, स्प्राउटेड पल्सेस हो गए, आपके दालें हो गई, अंकुरित दालें हो गई, उन्हें बढ़ाना चाहिए। जी डॉक्टर, बहुत सारे कॉलर्स उत्सुक हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, और एक और कॉलर है बिहार से, जतिन जी। जतिन जी, आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो। सबसे पहले तो आपसे कहूंगी अपनी टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम थोड़ा कम करें और आप सवाल पूछिए डॉक्टर से। जी मैम, मैं गगन बोल रहा हूँ पंजाब से। जी हाँ, नहीं वो तो बंद है मैम। हेलो जी, आप सवाल पूछ सकते हैं जतिन जी।
जी मैम, मैंने पूछना है, मेरे मदर के ना 2 साल से वो खुजली की प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन है, वो काफी मेडिसिन ली है काफी जगह से, पर वो ठीक नहीं हो रही है जी। तो कैसे ठीक होगी मैम? जी, एक और स्किन इन्फेक्शन की बात, पहले भी जो कॉलर थे सेम प्रॉब्लम थी, इनकी भी सेम प्रॉब्लम है, तो इनको थोड़ा विस्तार से आप बता दीजिए इस बारे में। आपने ये नहीं बताया कि आपने कभी अपनी मदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कराया है कि नहीं कराया, और वो स्किन इन्फेक्शन किस तरह का है, कि कोई पैचेस हैं या कोई रेडनेस है या कोई ऐसे दाने हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, या वो एक ही साइज़ के हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से कंप्लीट रूटीन टेस्ट कराना ज़रूरी है। कारण उसका डायबिटिक होने का भी हो सकता है कि अगर वो डायबिटिक हैं उस वजह से उनका स्किन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, या हो सकता है कुछ और बीमारी है जिसमें अगर वो कुछ रैशेस हैं या कुछ दाने से बन गए हैं, तो उनकी बायोप्सी, स्किन बायोप्सी लेके भी हम उनकी जांच कर सकते हैं कि वो स्किन इन्फेक्शन किस वजह से है। और अगर उसमें ओवर डायबिटीज़ जुड़ गया है तो वो डायबिटीज़ भी साथ में हम ट्रीट करेंगे। जी, तो आप सबसे पहले जाके टेस्ट कराइए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल बीमारी है क्या। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चिराग पटना से। जी चिराग जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 25 इयर्स है जी। और मुझे 1-2 साल से बार बार पेशाब होता है, बार बार होता है। घर में जी। मदर को, फादर को, सभी को ब्लड शुगर था, बट मैंने 1-2 बार टेस्ट कराया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं निकला। फास्टिंग में 100 आया, और पानी तो मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ, एक्सेस जी। मीन्स 5-7 लीटर से ज्यादा पी जाता हूँ अगर मेरा मन कर जाए तो। मगर प्यास के अलावा पेशाब बहुत होती है, इसलिए कम पीता हूँ। जी, तो यानी कि जेनेटिक इनको प्रॉब्लम है, कह रहे हैं मदर को है, फादर को है, तो आप इनको ज़रा कुछ सुझाव। देखिए, डेफिनेटली अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ रही है तो आप में रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ होने का आम जनता से ज़्यादा है। पर जैसा आपने बताया कि आपने अपना ब्लड ग्लूकोज एक बार कराया है और फास्टिंग 100 है, तो अभी तो वो नॉर्मल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको डिस्पाइट कि अभी 100 है, आगे शुगर नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो अपना रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, तो आप ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कराते रहिए। और रही बात बीमारी आपने जो बताई कि आपको बार बार यूरिन आता है और उसमें हो सकता है कि वो कोई इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, तो एक बार यूरिन रूटीन अपना करा के देख लीजिए। साथ में यूरिन रूटीन टेस्ट के साथ यूरिन कल्चर करा के देख लीजिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसकी वजह से है। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आपको पता नहीं चलते, छोटे मोटे स्टोन्स बन जाते हैं, रीनल स्टोन्स बन जाते हैं जो ब्लैडर में आते हैं, वो इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से भी आपको बार बार हो सकता है कि यूरिन जाना पड़े। तो एक नॉर्मल अपना अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करा के देख लीजिए। मेरे ख्याल से कोई ना कोई कारण तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। जी, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया, सबसे पहले तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर आपके पास जो स्क्रीन पर है नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मोनिका यहाँ है आपके जवाब देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।